दोस्तों, एक समय ऐसा था करीब करीब 15-20 साल पहले, जब मैं मंदिरों में जाकर गिरे हुए प्रसाद को खाता था। और ख़ास करके वो प्रसाद जो जूते चप्पल के बीच में गिरे हुए हैं। वैसे मंदिर में कहीं भी गिरे हुए, लेकिन ख़ास करके जूते चप्पल के बीच में गिरे हुए, वो जूते चप्पल जो मंदिर के बाहर रखे जाते हैं। करीब करीब 5-6 साल के लिए मैंने ये काम किया है। ऐसे नहीं कि मैं भूखा था, नंगा था, मेरे पास पैसे नहीं थे, ये बात नहीं थी। बात कुछ और थी। बात सिंबॉलिज़म की थी कि जब भी मैं मंदिर में जाता था, और कई बार मैं जाता था, महीने में 5-6 बार तो जाता ही था। जब भी मैं जाता था, मैं ये काम कर लेता था। मुझे अगर मेरी वाइफ देखती थी तो डांट देती थी, लेकिन फिर भी मैं कुछ भी करके कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उठा लेता था, उसके नज़र को बचाते हुए। सिंबॉलिक, लेकिन सिंबॉलिक का मतलब ये नहीं है कि यूज़लेस। सिंबॉलिक का मतलब इट हैड टू डू विथ माई सॉफ्टवेयर। मेरे दिमाग के अंदर क्या चल रहा था, मैं क्या सोच रहा था, मेरे दिमाग में मैं किस तरह से चीज़ों को प्रोसेस कर रहा था। तो आज मैं सिंबॉलिज़म के बारे में शेयर करने जा रहा हूँ। मेरी सिंबॉलिज़म। अब आप कहोगे, यार नॉर्मली दुनियादारी की बात करते हो, दुनिया किस तरह से चलती है, एक्चुअल चीज़ों के बारे में बात करते हो, तो आज सिंबॉलिज़म क्यों, और वो भी रिलीजियस सिंबॉलिज़म? क्योंकि मैं इस तरह की बात करने जा रहा हूँ कि मंदिर का सिंबॉलिज़म क्या है, मंदिर क्या सिंबलाइज़ कर सकता है, क्या करता है और क्या कर सकता है। जूते चप्पल क्या सिंबलाइज़ कर सकते हैं, मंदिर का प्रसाद क्या सिंबलाइज़ करता है, या क्या सिंबलाइज़ कर सकता है। ओके, क्योंकि सिंबल्स तो उस सिंबल्स को हम कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो वो क्या सिंबलाइज़ कर सकता है, और क्या मेरे लिए सिंबलाइज़ करता था, क्या सिंबलाइज़ करने लगा था। तो इन चीज़ों पे बात कर रहा हूँ। तो आप कहोगे, यार ये तो बड़ी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, सिंबल्स की बात क्यों? सिंबल्स की बात इसलिए दोस्तों, क्योंकि सिंबल्स भी हमारे दिमाग पर बहुत काम करते हैं। इनफैक्ट सिंबल्स हमारा दिमाग का सॉफ्टवेयर है। मेरा मानना है कि हम काफ़ी सारी चीज़ें सिंबल्स के थ्रू सोचते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैथ में मैं अगर ज़ीरो कहूँ, तो आपके दिमाग में जो आइडिया आता है ज़ीरो को लेके, ज़ीरो से 10 भी हो सकता है, ज़ीरो से 100 भी हो सकता है, ज़ीरो से 1 मिलियन भी हो सकता है। तो ज़ीरो एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है, लेकिन वो सिंबल है, इट इज़ ओनली अ सिंबल। लेकिन वो सिंबल को अगर नहीं समझते हो तो पूरा मैथमेटिक्स को नहीं समझोगे। तो मैं जिन सिंबल्स की बात कर रहा हूँ, वो भी आपको एक दुनिया की मैथमेटिक्स को ही समझाने की बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ सिंबल्स के बारे में और सिंबॉलिज़म के बारे में। शुरुआत में मैं आपको एक सिंबॉलिज़म पैक ऑफ कार्ड्स के साथ शुरू करता हूँ। एक पैक ऑफ कार्ड्स में इक्का जो होता है, वो इक्का एस भी हो सकता है। यानी इट कैन बी द लोएस्ट वैल्यू कार्ड, और इट कैन बी द हाईएस्ट वैल्यू कार्ड। किंग के ऊपर का एस वो भी हो सकता है, और दुग्गे से कम इक्का। तो लोएस्ट वैल्यू एंड हाईएस्ट वैल्यू दोनों हो सकता है। और वो इसलिए क्योंकि दुनिया गोल है, क्योंकि द लोएस्ट कैन बी द हाईएस्ट। ओके, अब इतना एक छोटी सी चीज़ ये दिमाग में रख के चलो कि द लोएस्ट कैन बी द हाईएस्ट। यहाँ से शुरू करते हैं। अब मंदिर की बात करते हैं, और मंदिर में मैं गिरे हुए प्रसाद को क्यों खाता था, ये स्टोरी तक पहुँचने के लिए मुझे बैक स्टोरी पे जाना पड़ेगा। तो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, और ये स्टोरी शुरू होता है, शायद मैं 10th 11th में था। 11th
में जब था, आई थिंक इट वॉज 10th या 11th में हम लोग जब थे 11th स्टैंडर्ड, तो महर्षि महेश योगी के आश्रम में से कुछ लोग आए। कीप इन माइंड, ये सेंट जेवियर्स लॉयला हॉल है, जेस्यूट्स का चलाया हुआ एक स्कूल है, लेकिन इस जेस्यूट स्कूल में आते हैं महर्षि महेश योगी के शिष्य। हमारा एक बड़ा सा जिम्नेजियम था और उस जिम्नेजियम में हमें बैठाते हैं और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के बारे में हमें दिखाते हैं, सिखाते हैं। उसकी बहुत सारी चीज़ों को मैंने रिजेक्ट भी किया जो वो लोग कहते थे, लेकिन ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन जिसको TM कहा जाता था, मैंने अडॉप्ट कर लिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया और मैंने TM करना शुरू कर लिया। और मेरे लिए ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बन गई और मुझे लगता है कि इट्स जेन्युइनली अ वेरी यूज़फुल थिंग। बहुत ही काम की चीज़ है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। तो उन्होंने कुछ इस तरह से सिखाया, 1 by 1 बुलाते थे। आई मीन ऑफ कोर्स एक बड़ा सा सबको बैठा के लेक्चर दिया और फिर 1 by 1 बुलाया और हमारे कान में एक छोटा सा शब्द कहा, एक मंत्र कहा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हर एक को थोड़ा अलग कहा, ऐसे मुझे लगता है। यू आर नॉट सपोज टू डिस्कस इट। तो फॉर एग्जांपल एक शब्द कहा एमा। अब वो बोले आप आंखें बंद करो, ये आपके ब्रीदिंग के साथ करस्पॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं है, ये किसी भी चीज़ के साथ करस्पॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं है। उस मंत्र को, उस बीज मंत्र को रिपीट करो, एमा 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 एमा। तो इट बिकम्स लाइक अ फुटप्रिंट। अगर आपके दिमाग में कोई ख्याल आते हैं तो ख्याल को रेजिस्ट मत करो, लेकिन प्यार से उसे हटा दो, प्यार से। दोबारा आएगा, दोबारा रेजिस्ट मत करो, प्यार से हटा दो। यानी अपने खुद के ऊपर गुस्सा मत करो, लेकिन ट्राई कि आप सिर्फ ये फुटप्रिंट को फॉलो करो, एमा एमा एमा। और वो फुटप्रिंट सूक्ष्म होते जाएगा, सूक्ष्म होते जाएगा। सूक्ष्म मतलब इट बिकम्स सटल। जो पहले एक साउंड की तरह है, इट इज़ अ लाउड साउंड, एमा एमा। फिर वो इट विल बिकम वेरी सॉफ्ट लाइक अ हार्ट बीट। आपका मन शांत होगा और सिर्फ वो मंत्र रहेगा आपके मन में। और एक जगह ऐसे पहुंच जाओगे जब वो मंत्र भी इतना सूक्ष्म हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि वो डिसअपियर हो जाएगा और आप सिर्फ सन्नाटे के बीच में रहोगे। यू विल बी इन द मिडस्ट ऑफ जस्ट द साइलेंस ऑफ योर माइंड। और वो जो सन्नाटा है उसमें न कोई सोच है, न कोई इच्छा है, न कोई, यानी किसी भी तरह का आपका कॉन्शियसनेस पूरा है, आपको सब कुछ सुनाई दे रहा है। आंखें बंद किए बैठे हो, आपको सब कुछ सुनाई दे रहा है, यू आर फुल्ली कॉन्शियस ऑफ योर सराउंडिंग्स, लेकिन आपका माइंड साइलेंट है, स्थिर है। यानी पानी एकदम स्थिर हो जाता है तो कांच की तरह हो जाता है ना, वैसे एकदम स्थिर है। ये स्टेट को अचीव करना है। करीब 20 मिनट्स के लिए बैठिए और दिन में 2 बार कोशिश करिए ये करने को। कभी ना कभी आपका मन शांत हो जाएगा। और ये मैंने प्रैक्टिस किया और काफ़ी प्रैक्टिस किया और कई बार प्रैक्टिस किया। और मैं इस चीज़ को लेके मंदिर में जाता था। कई बार मैं मंदिर में बैठ के TM करता था, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। कई बार मैं घर में बैठ के या टेरेस पे बैठ के करता था। इनफैक्ट मेरे से TM तो खुली आंखों में भी होने लगा था। मैं कहीं भी जाते हुए, आते जाते, रिक्शा में बैठ के रिक्शा की आवाज़ों के बीच में भी मैं TM कर सकता था। तो ये TM मुझे, इट स्टार्टेड टेकिंग मी टू सम प्लेसेस। TM से कुछ विचार आने लगे।
और टीएम करते करते जब मैं मंदिर में बैठता था तो मुझे एक ख्याल आया कि ये मंदिर में हम किसी तरह से कुछ चाह के मंदिर में जाते हैं। हम नॉर्मली मंदिर में जब जाते हैं, बच्चों को कैसे प्रे करने को कहते हैं कि बच्चे को प्रे करके भगवान जी मुझे, मेरे मम्मी पापा को, मेरे दादा दादी को, सबको सुख दो, संतोष दो, संतुष्टि जो, बहुत खूब सारे पैसे दो, कुछ इस तरह से प्रेयर करवाते हैं। हमको गुड हेल्थ दो, हमारी तबीयत अच्छी बनी रहे, लंबी आयु दो, ये टाइप से, ये दो वो दो, फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ ना कुछ दो। इस तरह से हमारा प्रेयर होता है ना। लेकिन जब मैं ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करने बैठता था तो ऑब्वियसली वो टाइप के प्रेयर्स तो होते नहीं हैं। देयर इज़ नो प्रेयर, इट इज़ जस्ट साइलेंस। आप बैठे हो। तो मेरे मन में ख्याल आया कि जब हम मंदिर जाते हैं ना तो प्रेयर नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट प्रे। मंदिर में हमें किसी चीज़ की मांग नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट आस्क फॉर समथिंग। तो मंदिर में क्यों गए हो? मंदिर में अगर आप कुछ मांग नहीं रहे हो तो क्यों गए हो? टू बी। आप अगर ईश्वर में मानते हो तो ईश्वर के साथ बैठने गए हो या ईश्वर के साथ थोड़ा समय बिताने गए हो। अरे ईश्वर के साथ समय बिताना मतलब क्या है? तो आप ऐसे सोचो कि कोई चीज़ है जिसको आप सर्वश्रेष्ठ मानते हो। अगर आप ईश्वर, भगवान, किसी भी तरह का, इंक्लूडिंग अल्लाह, अगर आप कुछ मांग रहे हो, अपनी एक मतलब लेके जा रहे हो, तो यू आर टेकिंग समथिंग विच इज़ लो। वो है ना, मूर्ति को लौड़ा लगाने जैसा है। अपने अंदर की कोई एक बहुत ही नीच हिस्से से हम एक बहुत ही श्रेष्ठ प्रिंसिपल को टच कर रहे हैं। हमारे अंदर की नीचता के साथ उस बहुत ही जिसको हम सर्वश्रेष्ठ और पवित्र मानते हैं, उसके साथ एंगेज कर रहे हैं। अब लोगों को शायद ये नहीं लगेगा कि ये किसी टाइप की नीचता है, लेकिन ये मेरी सोच थी कि हमारे अंदर की नीचता है ये। जब हम किसी तरह से हम किसी तरह की मांग रखते हैं भगवान के सामने, वी रिक्वेस्ट, वी बेग, वी प्रे फॉर समथिंग, ये नीचता है, ये नीच काम है। लेकिन उसका आर्ग्यूमेंट ये होता है, यार भगवान इतने महान हैं, हम इतने तुच्छ हैं, तो हमारा रिलेशनशिप तो ऐसा ही है ना कि वो इतना बड़ा है, हम इतने छोटे हैं, तो भगवान से हम कुछ मांगते हैं, हमें भगवान से कुछ मांगना चाहिए। दैट इज़ दी ओनली मीनिंगफुल रिलेशनशिप दैट वी कैन हैव विथ अ डेटी, कि वो हमको कुछ देता है और हम भगवान से कुछ लेते हैं। मेरी सोच ऐसी कुछ हुई कि यार अपनी अवस्था जैसी भी हो, पहली बात है कि रिच पीपल, पुअर पीपल, एवरीबडी नीड समथिंग। हर एक को किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। आपके पास मर्सिडीज़ है तो आपको कुछ और चाहिए, आपको कोई उससे बड़ी गाड़ी, उससे कोई श्रेष्ठ गाड़ी चाहिए। आपके पास एक 500 करोड़ का कंपनी है तो आपको 2000 करोड़ की कंपनी चाहिए। आपकी कंपनी ने ज़बरदस्त प्रॉफिट्स किए हैं ये साल, तो आप चाहते हो कि अगले साल और भी प्रॉफिट्स करें और अगले 10 साल के लिए वही सेम या उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट्स करें। मतलब ज़रूरतों की कहीं अंत नहीं है।
दुनिया का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर ये नहीं कहता है कि हाँ मैं परफेक्शन रीच हो गया हूँ। वो यही कहता है नहीं यार, मेरे बाइसेप्स को और थोड़ा ग्रो करना है, मेरे शोल्डर्स को और थोड़े ग्रो करने हैं, यही सोचते रहता है। दुनिया के सबसे सुंदर महिला ये नहीं कहती है हाँ आई एम परफेक्ट, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो तो यही कहती है ना कि आई वांट मोर ब्यूटी, आई वांट मोर ब्यूटी, मेरे बूब्स को परफेक्ट होना चाहिए, मेरे लिप्स को परफेक्ट होना चाहिए, यही सब चलते रहता है। तो आप अमीर हो या गरीब हो, लेकिन आपकी ज़रूरतों की कोई सीमा नहीं है। तो मैंने ये सोचा यार, हम जैसे भी हैं, जो भी हैं, जिस हालत में हैं, अच्छे कपड़ों में हो या फटे कपड़ों में हो, और अच्छी परिस्थिति में हो या ख़राब परिस्थिति में हो, पैसे हो ना हो, ज़िंदगी के कंफर्ट्स हो ना हो, लेकिन हम अगर मंदिर, किसी भी, इट कैन बी अ चर्च, इट कैन बी अ मॉस्क, कहीं भी मंदिर, अगर हम मंदिर में जाते हैं, देवालय में जाते हैं, तो इट शुड बी विद द इंटेंशन ऑफ बीइंग विथ गॉड, जस्ट बीइंग। चलो मैं आया हूँ, मैं तुम्हारे साथ बैठना चाहता हूँ। मेरा तरीका ये था कि हाय ब्रो, कैसे हो, मैं आ गया हूँ, मैं आया हूँ, बैठा हूँ, क्या चाहते हो? कुछ भी नहीं चाहता हूँ, कुछ भी नहीं चाहता हूँ। कुछ अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ मांगना चाहते हो? नहीं यार ब्रो, कैरी ऑन यार, तुम जो भी कर रहे हो ठीक कर रहे हो यार। हाँ लेकिन आजकल तुम बहुत सुखी नहीं हो, तुम्हारे पास तंगी है। हाँ ब्रो, मैनेज कर लेंगे, डोंट वरी। गर्लफ्रेंड नहीं है आजकल, तुम्हारा लव लाइफ कुछ ठीक से नहीं चल रहा है। हाँ यार ब्रो, मैनेज कर लेंगे ना, डोंट वरी, वो मैनेज कर लेता है, वो डोंट वरी अबाउट इट। आप कैरी ऑन करो, आप अपना काम करो, बस आपके साथ बैठने आया हूँ। आई एम हियर टू सिट विथ यू। अब ब्रो कैन बी अ वेरी बिग पर्सन, ब्रो कैन बी, यानी आपसे बहुत ही धनवान आदमी भी आपके साथ, या आप उसके साथ ऐसा रिश्ता रख सकते हो, आपसे बहुत ज़्यादा धनवान है, आपसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल भी है, वो सब कुछ आपको दे सकता है, लेकिन आप मांगते ही नहीं हो, आप जाके बैठते हो उसके साथ। हाँ यार, बस आया हूँ, क्यों? अरे बस यार, अच्छा लग रहा है, तुम्हारे साथ आके बैठ रहा हूँ, और कुछ नहीं चाहिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो मेंटालिटी है, मुझे ऐसे लगा, और मैंने मेरे दिमाग में गांठ बांध लिया कि यही है, दिस इज़ प्रेयर, कि ब्रो के साथ जाके बैठना, या आप ब्रो समझो, माता जी समझो, माँ, मदर गॉडेस समझो, जो समझो, जैसे समझो, जीसस क्राइस्ट समझो, जो समझो, उसके साथ जाके जस्ट फील हिज प्रेजेंस एंड बी प्रेजेंट विथ हिम। ये मैंने सोचा कि यही प्रेयर है। तो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन जब मैं करता था, तो इस उद्देश्य से करता था कि मैं दुनियादारी को पीछे छोड़ रहा हूँ। दुनियादारी, नीड्स, डिज़ायर्स, पेन, प्रॉब्लम्स, इश्यूज़, जो कुछ भी है, जो ज़िंदगी में है, उसको मैं पीछे छोड़ के शून्य होके बैठ रहा हूँ। चाहे मंदिर में हो, चाहे कहीं भी हो, लेकिन मंदिर का एक सिग्निफिकेंस था, किसी भी मंदिर, इट डिड नॉट मैटर विच टेम्पल, एक शून्य होके बैठना, इसी को मैंने प्रेयर माना। अब शून्य होके बैठते हैं तो इट्स अ वेरी सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस, बहुत ही एक, बिकॉज देयर इज़ नथिंग टू गेन, कोई हम याचना नहीं कर रहे हैं, कोई होप्स नहीं है, कोई फियर्स नहीं है, तुम होप्स और फियर्स को छोड़ के आते हो। अब मैं आपको चप्पल के सिंबॉलिज्म के बारे में समझाने जा रहा हूँ।
तो मैंने जो आपसे कहा, एक तो मैं चप्पलों के बीच में प्रसाद के गिरे हुए दाने को खाता था, मंदिर का प्रसाद और मंदिर के बाहर का चप्पल। तो इसका सिंबॉलिज्म क्या है मेरे लिए? मंदिर में जब हम जाते हैं, कई सारे मंदिर में सीढ़ियाँ होती हैं, स्टेप्स। हम जब सीढ़ी से नीचे चप्पल उतार देते हैं और फिर सीढ़ी चढ़ते हैं और फिर मंदिर में प्रवेश करते हैं और फिर बैठते हैं, या फिर भगवान को हाथ जोड़ के मूर्ति के सामने खड़े रहते हैं। मेरे लिए बैठना काफ़ी इम्पोर्टेंट था। नॉर्मली मैं कहीं ना कहीं बैठ जाता था। तो जब हम प्रवेश करते हैं, चप्पल उतारते हैं, तो मेरे लिए वो बहुत ही सिंबॉलिक था। चप्पल उतारना मतलब मेरी सारी दुनियादारी को उतार देना, मेरी इच्छाएं, माई होप्स, माई ड्रीम्स, माई डिज़ायर्स, माई फेलियर्स, माई डिसअपॉइंटमेंट्स, माई डिफेक्ट्स, हर चीज़ को उतार के छोड़ना। और मैं स्टेप्स के ऊपर जब चप्पल उतारता था तो ये सोच के उतारता था कि मैं चप्पल उतार रहा हूँ, मेरे होप्स, ड्रीम्स, डिज़ायर्स, हर चीज़ को छोड़ के उतार रहा हूँ। मेरे प्रॉब्लम्स, मेरा आना, पैसों का जाना, लोगों का आना मेरी ज़िंदगी में, लोगों का जाना मेरी ज़िंदगी से, हर चीज़ को उतार के मैं चढ़ रहा हूँ। तो अब ये सब छोड़ा, हर चीज़ को उतार के रखा और मैं पहले स्टेप पे कदम रख रहा हूँ। तो पहली स्टेप पे कदम रखता हूँ तो मैं कहता हूँ, अब मैं अपनी पर्सनैलिटी के हर फीचर को पीछे छोड़ रहा हूँ। मेरी एक पर्सनैलिटी है, मेरा एक ईगो है, मैं ऐसा हूँ, मैं थोड़ा टेम्परामेंटल हूँ, मैं ये पसंद करता हूँ, वो पसंद करता हूँ, ये नापसंद करता हूँ, मेरे टेंडेंसीज़ हैं, वो सारी चीज़ों को पीछे छोड़ रहा हूँ इस स्टेयरकेस पे, इस स्टेप पर। उसे भी छोड़ दिया। अब बचता क्या है? अब बचता है मेरे रॉ इमोशंस, मेरा हंसना, मेरा रोना, मेरा सुख, मेरा दुख, मेरे फीलिंग्स। इसे भी दूसरे स्टेप पे पीछे छोड़ दूंगा। यानी आई एम स्ट्रिपिंग अवे लेयर्स ऑफ माई सेल्फ। तो इस तरह से मैं अपने अंदर के लेयर्स को स्ट्रिप करके जब मैं मंदिर के अंदर प्रवेश करता हूँ, जब मैं भगवान के सामने जाता हूँ, मैं सर्वोत्तम बीइंग के साथ बैठने जाता हूँ, तो मुझे पवित्र होना चाहिए ना। हम जैसे मुस्लिम्स वज़ू करते हैं, तो वज़ू क्या होता है? प्योरिफिकेशन। इट्स अ रिचुअल प्योरिफिकेशन, कि हम अपने आप को साफ़ कर रहे हैं। तो साफ़ क्या है? साफ़ ये है कि दुनिया के धूल मिट्टी को पीछे छोड़ना, यही तो साफ़ है ना। और दुनियादारी, अपने अंदर की दुनियादारी को छोड़कर आना, यानी व्हेन आई गो एंड सिट, जब मैं मंदिर में जाके बैठता हूँ या मूर्ति के सामने अगर खड़े रहता हूँ, तो मैं हर चीज़ को छोड़ के खड़े रहता हूँ। मेरे ड्रीम्स, मेरे एस्पिरेशंस, मेरे फीलिंग्स, मेरे पेन्स, मेरे जो भी है इश्यूज़, जो भी हो, सब कुछ छोड़ के, पीछे छोड़ के आया हूँ मंदिर के अंदर। मैं पवित्र होके आया हूँ और पवित्रता के साथ मैं अपने आप को पेश कर रहा हूँ। जैसे मंदिर की थाली पेश की जाती है, अब फूल, नारियल वगैरह चढ़ाते हो तो गंदगी वाले हाथों से नहीं चढ़ाओगे, उस तरह से। तो अपने आप को पवित्र बनाओ, ये मेरा फंडा था। मैं हर चीज़ को पीछे छोड़ के आया हूँ। अब मैं तुम्हारे सामने आया हूँ और तुम्हारे साथ बैठूँगा
ध्यान लगाऊंगा, आई विल बी इन योर प्रेजेंस। ध्यान लगाना मतलब वो भी एक, इट्स नॉट अ प्लस, इट्स अ माइनस, कि मैं दुनिया के जो अंश हैं मेरे दिमाग में उन अंशों को मैं दूर करूँगा। आई विल रिमूव माई सेल्फ फ्रॉम दैट, आई विल रिमूव द वर्ल्ड फ्रॉम माई हेड। अगर दुनियादारी की यादें आती हैं, कुछ ख्याल आते हैं, ये करने का काम बच गया है, मंदिर से जाके वो काम करना है वगैरह, वो सब निकालो, कुछ भी नहीं करना है। ऐसे सोचो कि मरने आए हो, इस जगह पे आके मर जाने वाले हो, और आगे कोई ज़िंदगी है ही नहीं, कोई रिलेटिव्स नहीं है बाहर तुम्हारा। हाँ, रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स, सबको पीछे छोड़ के जाना है, सबको पीछे छोड़ के नंगे होके जाना है। फिज़िकली नहीं, मेंटली नंगा मैं आया हूँ, सारे कपड़े मैं उतार कर आया हूँ, यहाँ पे बैठा हूँ, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। मैं पारदर्शी हूँ, तुम आर पार मेरे अंदर से देख सकते हो, और बस मैं यही चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ बैठूँ। तो इस भावना से मैं जाता था और बैठता था मंदिरों में। और एक दिन मुझे ख्याल ये आया, मैं मंदिर में ही बैठा हुआ था, और मंदिर में ये सब करके, हाथ जोड़ के, और ये जो मंदिर है, ये मंदिर में बहुत सारी मूर्तियां हैं। ये हमारे यहाँ नज़दीक में ही है, एक आशा नगर नाम की जगह है, और एक मंदिर है जहाँ पे बहुत सारी मूर्तियां, हर एक किस्म की मूर्तियां हैं। यानी आप जिस भगवान को सोचते हो, यानी हिंदू गॉड्स ऑफ कोर्स, करीब सभी भगवानों का कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, मूर्ति मिल जाएगा, छोटे या बड़े, लेकिन मिल तो जाएंगे, और छोटे छोटे मंदिर हैं। तो मैं जाता था, ये सब करके, बैठ के, ध्यान लगा के, जब मैं निकल रहा था, दोपहर का समय था, और मुझे एक ख्याल आया। दोपहर का समय था, मैं मंदिर से एक्चुअली निकला और मंदिर के द्वार पर खड़ा था, एक्चुअली द्वार पे खड़ा था जहाँ पे जूते चप्पल मिलते हैं, और द्वार पे खड़े रह के मैंने बाहर की ओर देखा, तो लोग आ रहे थे, और मुझे एक ख्याल आया कि हमें ना मंदिर को उल्टे तरफ से देखना चाहिए, या कम से कम मैंने उस तरह से देखा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको देखना चाहिए, लेकिन मैंने मंदिर को उलट के एक्सपीरियंस किया। मंदिर की सबसे पवित्र बात क्या है? ये नहीं है कि बहुत सारी मूर्तियां हैं। मूर्तियों का होना पवित्रता नहीं है, ऐसे मैंने कहा, ऐसे मैंने सोचा। मूर्तियों का होना, मूर्ति एक मैग्नेट की तरह है, एक चुंबक है, वो लोगों को आकर्षित करता है। लेकिन जो लोग आते हैं, और लोग इस तरह से आते नहीं है, मैं जिस अंदाज में आ रहा हूँ, सभी सपने छोड़ के, सभी दुनियादारी छोड़ के आ रहा हूँ, वैसे नहीं आ रहे हैं। वो सारे सपनों का बोझ लेके आ रहे हैं। वो अपने होप्स, ड्रीम्स, एस्पिरेशंस, डिज़ायर्स, डिसअपॉइंटमेंट्स, फेलियर्स, सॉरोज़, हैप्पीनेसेस, कोई किसी का पोता हुआ है तो वो, हाँ मेरा पोता हुआ है, मुझे बहुत खुशी हुई, ये लेके आ रही है, या उसको लंबी आयु दो, ये कह के कोई आ रहा है। और कोई और आ रहा है, हमारा बच्चा नहीं हो रहा है, या मेरे बेटे को बच्चे नहीं हो रहे हैं, भगवान उसे बच्चे दो, उसे संतान दो, ये कह के कोई आ रहे हैं। कोई ये कह के आ रहा है कि भगवान मेरे बेटे को नौकरी दो। कोई ये कह के आ रहा है कि भगवान मेरे बेटे की शादी करवाओ, मेरी बेटी की शादी करवाओ।
मेरी बेटी का सांसारिक जीवन जो है वो सुखी नहीं है, उसको सुखी जीवन दो, सांसारिक उसके फैमिली में सुख दो। कोई ये कह के आ रहा है, कोई अपनी जॉब को लेके आ रहा है, जॉब के बारे में सोच रहा है, कोई पैसों से उलझ रहा है, पैसों से दुखी है, पैसों के मामले में दुखी है। किसी के पास बहुत पैसे हैं लेकिन फिर भी वो दुखी है, किसी के पास पैसे ही नहीं है वो भी दुखी है। कोई मर्सिडीज गाड़ी रोड पे पार्क करके आ रहा है। ये मंदिर ऐसा है कि उस समय वहाँ पे रोड पे पार्क करके हम लोग जाते थे, हाईवे पे। तो कोई उस तरह से पार्क करके आ रहा है, गाड़ी पार्क करके आ रहा है, और कोई पैदल आ रहा है, कोई चप्पल हवाई चप्पल पहन के चल के आ रहा है। और ये आदमी जो मर्सिडीज से उतरा है वो भी अपने जूते यहाँ छोड़ रहा है, और जो हवाई चप्पल पहन के आया वो भी यहाँ अपने जूते छोड़ रहा है। ये चप्पल, ये जूते, ये स्लीपर्स, ये जो हैं, ये मेरे लिए इट सिंबलाइजेस देयर लाइव्स, उनके सपने, उनके लाइफ के फैक्ट्स, हार्ड रियलिटीज़। जूते रगड़ते हैं ज़मीन से, धूल मिट्टी में चलते हैं, कुत्ते के टट्टी में से चलते हैं, रोड पर चलते हैं, मर्सिडीज गाड़ी के अंदर बैठते हैं, पेडल पे क्लच पेडल एंड गियर, आई मीन क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटर, ब्रेक, इस पे पैर लगाते हैं। किसी के चप्पल साइकिल के पेडल पे पैर लगाते हैं, किसी के चप्पल घर में पहुंचते उनके घर के अंदर प्रवेश करते हैं। और जिधर भी वो आदमी जाता है, जो भी करता है, वो हर जगह वो चप्पल जाती है। यानी ये चप्पल उसकी ज़िंदगी है, वो जूते उनकी ज़िंदगी हैं। और वो आके यहाँ पे इस मंदिर के बाहर रुकते हैं, और फिर ये लोग जूते उतार कर अंदर जाते हैं, क्योंकि जैसे भी हैं वो पवित्रता के साथ अंदर जाना चाहते हैं। तो ये क्या छोड़ रहे हैं, जूते क्या छोड़ रहे हैं? जूते शायद वो इस सिंबॉलिज्म को नहीं समझते हैं, वो तो इसलिए जूते छोड़ रहे हैं कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द डेटी, आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर गॉड वो छोड़ रहे हैं, या कस्टम समझ के छोड़ रहे हैं। लेकिन मोस्टली कम से कम उनकी ये कोशिश है कि मैं पवित्र बनूं, मैं किसी तरह से सेक्रेड बनूं, मैं मैल गंदगी सब बाहर छोड़ के आऊं। उतनी तो बात है उनके दिल में। तो मुझे लगा ये जूते जो है ना, ये एक्चुअली पूजनीय है। मंदिर के मूर्तियाँ पूजनीय हो ना हो, सेक्रेड हो ना हो, लेकिन ये जो जूते चप्पल हैं, सभी लोगों के, बहुत सारे लोगों के, मर्द औरत, बच्चे बूढ़े, अमीर गरीब, अलग अलग जाति के लोग आते हैं, अलग अलग प्रांत के लोग आते हैं उस मंदिर में। उन सब के होप्स, ड्रीम्स, एस्पिरेशंस पूजनीय हैं, बहुत पूजनीय है। इट इज़ लाइक अ स्लाइस ऑफ द वर्ल्ड। तो मुझे वो बहुत ही सेक्रेड लगने लगा। मुझे लगने लगा कि मंदिर का सबसे श्रेष्ठ स्थान, सबसे मुख्य स्थान एक्चुअली वो जगह थी जहाँ पे लोग चप्पल छोड़ते थे। अब आते हैं प्रसाद पे, कि प्रसाद वहाँ का क्यों खा रहा था मैं। जूते चप्पलों में पड़े हुए प्रसाद, उसके बीच में पड़े हुए सिंगदाना या शक्कर के वो जो गोले बनाते हैं, या नारियल के छोटे छोटे टुकड़े जो प्रसाद में दिया जाता है। तो मैंने कुछ इस तरह से सोचा कि मंदिर के अंदर जो प्रसाद दिया जाता है वो पवित्र तो मानते हैं हम, हाथ में लेके जाते हैं,
कहीं जानबूझ के कोई फेंकता नहीं है, खाते हैं, लेकिन गलती से कहीं ना कहीं किसी के हाथ से गिर तो जाता ही है। और ये जो प्रसाद उनके हाथ से गिरे हुए प्रसाद है, अब जो प्रसाद मुझे हाथ में थमाया जाता है, जो मंदिर का पुजारी मुझे हाथ में दे रहा है, वो प्रसाद क्या है? वो प्रसाद मैं मानता हूँ कि डायरेक्ट भगवान से आने वाला प्रसाद है। आई नो दैट ऐसे कोई डायरेक्ट भगवान से कुछ भी नहीं आता है। एक्चुअली ये सब इंसानों का बनाया हुआ काम है। कोई जाके ये नारियल वगैरह चढ़ाता है, उसी को नारियल को फोड़ के उसके टुकड़े करके वही तो बांटते हैं प्रसाद। लेकिन एक तो ये इज्जत से दिया जाता है, हाथ में दिया जाता है, और वो भी मंदिर का पुजारी तुमको दे रहा है, और वो भी मूर्तियों के सामने करीब करीब खड़े रह के या बैठ के आपको दे रहा है। लेकिन ये प्रसाद भगवान का प्रसाद है, ये भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। मुझे लगा कि भगवान के दिए हुए प्रसाद से ज़्यादा श्रेष्ठ चीज़ मंदिर में है, और मुझे वो श्रेष्ठ चीज़ चाहिए थी। वो श्रेष्ठ चीज़ है भक्तों का दिया हुआ प्रसाद, जिसमें उनका हाथ लगा हुआ है। अब आप कहोगे यार कोई हाथ में कुछ पकड़ के जाता है, वो मैला हो जाता है, उसके हाथ का पसीना लग जाता है, वो वर्कर है, वो क्या कहाँ का वर्कर है, क्या कर रहा है, किस गंदगी में रह रहा है, स्लम ड्वेलर है, क्या है, कौन है, कुछ पता नहीं है तुम्हें कृष्ण, तुम उसके हाथ का खाना चाहते हो। मैंने कहा एग्जैक्टली करेक्ट, एग्जैक्टली 100% करेक्ट। कोई झोपड़पट्टी का है और कोई गाड़ी में बैठ के आया है, कोई ऐसे ही एयर कंडीशन्ड घर में रह रहा है और बिल्कुल कोई चौल में रह रहा है, कोई हवाई चप्पल के बीच में पड़े हुए प्रसाद हैं और कोई अच्छे जूते ब्रांडेड शूज़ के बीच में के पास में पड़े हुए प्रसाद हैं। अमीर गरीब सब, वो प्रसाद श्रेष्ठ है जो जूते चप्पल के बीच में पड़ा हुआ है, जो किसी के हाथ से गिरा हुआ है, वो किसी भक्त के हाथ से गिरा हुआ है। जो भी आया हुआ है भक्ति से आया हुआ है, कम या ज़्यादा भक्ति से आया हुआ है। मैं उसके हाथ का प्रसाद खाना चाहता हूँ। और वो जानता भी नहीं है, वो तो गिर गया, उसके हाथ से गिर गया है। कोई जूते के पास ऐसे प्रसाद रखता नहीं है, तो उसके हाथ से गिरा हुआ प्रसाद है ये। मैं उसे खाना चाहता हूँ, उसके सपने साकार हों, उसके सपनों को लेके वो आया है, उसके सपनों को साकार होना चाहिए। अगर मेरे दिल में कोई प्रार्थना है, अगर मेरे दिल में कोई प्रेयर है, तो वह प्रेयर ये होना चाहिए कि उसकी प्रार्थना स्वीकार हो, उसकी प्रार्थना हकीकत में बदल जाए। जो भी हो, उसके होप्स एंड ड्रीम्स रियल हो जाए, उसकी ज़िंदगी सुधरे। तो मैंने कहा सर्वोच्च स्थान क्या है मंदिर के अंदर? सर्वोच्च स्थान क्या है? आइडल, भगवान की मूर्ति। भगवान की मूर्ति क्या देख रहा है? भगवान की मूर्ति अगर देख सकता, मूर्ति अगर अनुभव कर सकता तो क्या देखता? वो ये देखता कि लोग उसके पास आ रहे हैं, चल के आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, नज़दीक से आ रहे हैं, झोपड़पट्टी से आ रहे हैं, बंगलों से आ रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, देश विदेश से आ रहे हैं, तरह तरह के लोग आ रहे हैं।
और प्रसाद लेके जा रहे हैं, हाथ जोड़ के जा रहे हैं, अपने सपने लेके आ रहे हैं और सपनों को लेके जा रहे हैं। जब वो जूते चप्पल पहन लेते हैं ना, जब वो जूते चप्पल पहन लेते हैं तो वो अपने सपने, अपने होप्स, ड्रीम्स, डिज़ायर सब कुछ दोबारा धारण करके दोबारा दुनिया में प्रवेश करते हैं, मंदिर को छोड़कर। डेटी, भगवान, अगर भगवान हो तो यही देखेगा ना। मूर्ति अगर जीवित है तो यही देखेगा ना। तो यही सर्वश्रेष्ठ है। मंदिर में जाके यही देखना चाहिए, यही देखने के लायक है। अगर मंदिर में कुछ देखने के लायक है तो यही है। दिस इज इट, दिस इज द थिंग, दिस इज द मेन थिंग। और भगवान प्रसाद दे रहा है, भक्त खा रहे हैं। भगवान को प्रसाद कहाँ से मिलेगा? भक्तों के हाथ से भगवान को प्रसाद कैसे मिलेगा? कैसे मिल सकता है? भगवान को कौन प्रसाद दे रहा है? हाँ, प्रसाद चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन वो चढ़ाते जो हैं, इट इज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ऑनर। हे भगवान, मैं तुम्हें प्रसाद चढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हारी इज्जत कर रहा हूँ, मैं तुम्हें रेवेयर कर रहा हूँ, और दुनिया में मुझे सफल बनाओ। मुझे ऐसे लगा कि उनके सपने, मतलब उनके जूते, उनके डिज़ायर्स, उनके होप्स, उनके ड्रीम्स, उनके फेलियर्स भी, उनके सक्सेसेस, उनके फेलियर्स, उनकी धूल मिट्टी, दुनिया की धूल मिट्टी, रगड़ चप्पल जिसमें हर किस्म की धूल मिट्टी है, हर प्रांत से आई हुई धूल मिट्टी है। आप मुंबई में हो लेकिन आपको आंध्र प्रदेश की भी धूल मिट्टी मिलेगी और कश्मीर की भी धूल मिट्टी मिलेगी जूतों में से, और हर किस्म के सरफेसेस में से निकला हुआ धूल मिलेगा आपको। फैक्ट्री फ्लोर से आया हुआ धूल, ऑफिस से आया हुआ धूल, हर किस्म के धूल। अगर एक डेटी हो तो वो क्या खाएगा? अगर एक भगवान हो तो उसको कौन सा प्रसाद चाहिए होगा? और मैंने कहा सर्वश्रेष्ठ प्रसाद यही है, जो एक भक्त के हाथ से या भक्तों के हाथों से गिरा हुआ प्रसाद यही है। और मैं वो प्रसाद खाने लगा क्योंकि मुझे लगा कि सर्वश्रेष्ठ जो मंदिर है, मंदिर का सर्वश्रेष्ठ पॉइंट ऑफ व्यू, द थिंग दैट इट ऑफर्स यू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इट ऑफर्स यू, वो ये नहीं ऑफर कर रहा है कि तुम जाओ कहीं बैठो, कहीं अपने लिए कुछ मांगो। ये ऑफर नहीं कर रहा है। दिस इज नॉट व्हाट इट ऑफर्स यू। वो ये ऑफर कर रहा है कि तुम दुनिया से एक हो जाओ, हर एक के सपनों को, हर एक के डिज़ायर को, हर एक के सक्सेस फेलियर को गले लगा लो, इंसानियत को गले लगा लो, इंसानियत के साथ एक हो जाओ, इंसानियत में पिघल जाओ, इंसानियत में समावेश हो जाओ। दिस इज व्हाट इट ऑफर्स यू। मंदिर, अगर आप मूर्ति के तरफ फेस करके देख रहे हो तो यू आर नॉट सीइंग द रियल थिंग। आप उस चीज़ को नहीं देख रहे हो जो देखने के लायक है। आप अपने आप को मूर्ति की जगह पे रख के देखो, वो देखने के लायक है। और अगर आप ये कर सकते हो तो आई फील दिस इज द मोस्ट, सबसे श्रेष्ठ, अति उत्तम यूज ऑफ अ टेम्पल। एक मंदिर
आपको एलिवेट कर सकता है। रिनंसिएशन, हमने ये बचपन में बहुत रिनंसिएशन, रिनाउंस द वर्ल्ड, रिनाउंस 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 बहुत सुना है। बुद्धिज़्म के बारे में, जैनिज़्म के बारे में, ये रिनाउंस द वर्ल्ड, ही रिनाउंस द वर्ल्ड, यानी दुनिया को त्याग दिया, दुनिया को त्याग दिया, दुनिया को त्याग दिया। एक तो दुनिया को आप त्याग नहीं सकते हो, दुनिया जब तक आप मरते नहीं हो, दुनिया कहाँ त्याग सकते हो। तो दुनिया को त्यागना वैसे तो नामुमकिन है, लेकिन आप दुनिया को त्याग सकते हो अगर आप ये कहते हो, अपने दिल में उतारते हो कि मेरी ज़िंदगी ठीक है तो है, जब तक है तब तक है, जिस हालत में है, जिस अवस्था में है, अच्छा बुरा, कभी हेल्दी, कभी अनहेल्दी, कभी खुश, कभी दुखी, कभी अमीर, कभी गरीब, कभी आबाद, कभी बर्बाद। ठीक है यार, यही तो ज़िंदगी है। दिस इज़ वॉट इट इज़, दिस इज़ वॉट आई एम, दिस इज़ वॉट द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ इज़। तो आप इस तरह से अगर दुनिया को देख सकते हो ना, तो वो हो गया आपका रिनंसिएशन, दैट इज़ रिनंसिएशन। तो ये पहला रिनंसिएशन। अब दूसरा रिनंसिएशन ये कि आप देखते हो कि यार मेरे जैसे ही सब लोग हैं, कोई मेरे से बेहतर हैं, कोई मेरे से ज़्यादा अमीर है, कोई मेरे से ज़्यादा गरीब है, कोई मेरे से ज़्यादा खुश है, सुखी है, आज जो शायद कल दुखी होगा, कोई आज मेरे से ज़्यादा दुखी है जो कल मेरे से ज़्यादा सुखी होगा। तो आई एम पार्ट ऑफ द रिवर ऑफ लाइफ। मैं इस दुनिया की नदी का एक बूंद हूँ, मैं इन्हीं में से हूँ, मैं इनमें से एक हूँ। मैं अगर सर झुकाता हूँ और मैं अगर प्रार्थना करता हूँ और मैं अगर वर्शिप करता हूँ, मैं अगर रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मैं इस इंसानियत की नदी को रिस्पेक्ट करता हूँ, इस इंसानियत की दरिया को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं माथा टेकता हूँ इस इंसानियत के दरिया के सामने। इन जूते चप्पलों को मैं माथा टेकता हूँ, इन लोगों को कलेक्टिवली मैं माथा टेकता हूँ। हाँ, किसी से मच कच होता रहता है, वो ज़िंदगी है, दैट इज़ लाइफ। कि हम हर किसी को पसंद नहीं करते, वी डोंट लाइक पीपल इंडिविजुअली। किसी का बोलने का तरीका हमको अच्छा नहीं लगता है, तो ये कहना मुश्किल हो जाता है कि हाँ मैं हर एक इंसान को पसंद करता हूँ और हर एक इंसान के साथ मैं इक्वल नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन एटलीस्ट कंसेप्चुअली ये पॉसिबल है ना। कंसेप्चुअली आप सोच सकते हो ना कि जैसा भी है, पागल है, जैसा भी है, लेकिन मेरी तरह है, और एक दिन वो भी मिट जाएगा और मैं भी मिट जाऊँगा। आज वो भी है, मैं भी हूँ। मैं माथा टेकता हूँ उसके तरफ ही माथा टेकता हूँ। मैं हर किस्म के लोगों के सामने माथा टेकता हूँ, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो बुद्धू हो, चाहे वो इडियट हो, चाहे वो सबसे बुद्धिमान इंसान हो, तो भी मैं उससे ज़्यादा ऑस्ट्रक नहीं हूँ, क्योंकि इन दी एंड इंसान ही तो है। वी आर ऑल पार्ट ऑफ द रिवर ऑफ ह्यूमैनिटी। तो वो एक सोच जो है, दैट इज़ रिनंसिएशन ना। वही तो है रिनाउंस। दुनिया को रिनाउंस करने के लिए और क्या है? अपने ईगो को छोड़ सकते हो, अपने ईगो को त्याग दे सकते हो ना, कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, आई एम द मोस्ट स्मार्ट पर्सन, मैं सबसे वर्दी हूँ, मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए भगवान के सामने, भगवान मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट दे। ये भावना को अगर छोड़ते हो और कहते हो यार मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मैं ब्रो तेरे साथ आके बैठा हूँ, आप ब्रो बोलो, माता जी बोलो, जो भी बोलो, एज़ यू विश। दैट इज़ आपके दिमाग में, आपके सॉफ्टवेयर के अंदर जिस तरह से बैठता है। लेकिन जैसा भी है, रिनंसिएशन इज़ पॉसिबल। तो मेरे लिए वो जूते चप्पलों के बीच में से प्रसाद उठा के खाना और
and to feel one with all the people who came to the temple. उनको मेंटली गले लगाना, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बन गया. Until one day when it was not necessary for me anymore. मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी वो सब करने की. कई साल हो गए मैं मंदिर में नहीं गया हूँ, और अगर किसी मंदिर में गया हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अजंता एलोरा वो टाइप की जगह में गया हूँ, आई स्टैंड रिस्पेक्टफुली. कोई किसी के यहाँ गणपति में जाता हूँ तो आई स्टैंड रिस्पेक्टफुली, हाथ भी जोड़ता हूँ. हाँ, रिसेंटली किसी के यहाँ कोई पूजा हो रही थी, गया था, तो आई विल डू ऑल द थिंग्स दैट इज़ रिक्वायर्ड. मेरे लिए नास्तिकता का ये मतलब नहीं है कि दुनिया अपवित्र है. दुनिया एक दुकान है जहाँ पे सिर्फ लेन देन होता है. ऑन द कॉन्ट्रेरी, मैं कहता हूँ कि मंदिर की जो पवित्रता है ना, मंदिर के बाउंड्री पे पवित्रता ख़त्म होता है. जहाँ पे आप चप्पल पहनते हो और चप्पल पहन के निकल जाते हो, फिर पवित्रता ख़त्म हो जाती है. मेरे लिए पवित्रता उस मंदिर के बाउंड्री पे ख़त्म नहीं होता है. पवित्रता हर जगह है. सेक्रेडनेस इज़ एवरीवेयर. हाँ, लेकिन सेक्रेडनेस को आप कहोगे यार कृष्ण पहनचोद, तू साला गाली गलौज करता है, तू सेक्रेडनेस की बात करता है और दूसरे तरफ से चौदम पट्टी और ये सब बातें करता है. ये कैसे? मैं कहता हूँ वो ऐसा ही है, वो ऐसा ही. उसको समझना चाहो तो समझो, उसको न समझना चाहो और कहते हो कि अरे यार ये नहीं है, तुम ढोंगी हो, तो वो भी ठीक है, वो भी चलेगा. दैट्स अप टू यू. दैट इज़ योर वे ऑफ लुकिंग एट इट. एंड आप कोई जज करना चाहते हो और कहते हो अरे ये आदमी गुमराह हो गया है, ये आदमी सटिया गया है, ये सब कोर्स वो भी आपका चॉइस है. जज करने वाले, खोट निकालने वाले, उनके लिए बहुत कुछ है इसमें शायद, और खोट निकालना, इट इज़ आई एम पुटिंग माई सेल्फ आउट देयर. बट टू मी एवरीथिंग इज़ सेक्रेड, एवरीथिंग इज़ डिवाइन. नहीं कहूँगा डिवाइन मतलब सुपर नेचुरल नहीं कहूँगा. सुपर नेचुरल नहीं है, नेचुरल है. हर चीज़ नेचुरल है. दुनिया है, दुनिया के सिवा कुछ भी नहीं है. डेटी, मंदिर, भगवान. मंदिर एक जगह है, भगवान नहीं है भाई. देयर इज़ नो सुपर नेचुरल. मंदिर पवित्र हर चीज़ है, पवित्र हर चीज़ है. एवरीथिंग इज़ फकिंग सेक्रेड. कुत्ते का टट्टी अगर ज़मीन पे पड़ा हुआ है वो भी सेक्रेड ही है, उतना ही सेक्रेड है, उतना ही सेक्रेड है, नॉट लेस. ये जो पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स है ना, हम कहते हैं अरे मौत, सफरिंग, डेथ, उतना ही सेक्रेड है. जितना बर्थ है उतना ही सेक्रेड है डेथ. डिजीज़, मौत आने का रास्ता है. डिजीज़, मौत आएगा कहाँ से? डेथ को आने के लिए रास्ता तो चाहिए ना भाई, बहाने तो चाहिए. एक्सीडेंट्स, डिज़ास्टर, हाँ, ऑल वेज ऑफ एंडिंग यू. ज़रूरी है ना, तुमको दुनिया को चलना चाहिए ना. दुनिया हैज़ टू रिफ्रेश इटसेल्फ. ज़िंदगी को जाने के रास्ते तो चाहिए, तो उसमें एक्सीडेंट्स भी आ जाते हैं, उसमें डिज़ास्टर्स भी आ जाते हैं, उसमें डेथ, डिजीज़, सफरिंग सब आ जाता है. इट इज़ ऑल द वर्ल्ड मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ. ओनली द वर्ल्ड, या इज़ देयर अ सुपर नेचुरल? नो सुपर नेचुरल. इज़ देयर अ डिवाइन? इज़ देयर गॉड? नो गॉड. तो फिर ब्रो किसको कह रहा था? उन दिनों में मैं ब्रो भगवान को कह रहा था. उन दिनों में. आज नहीं कहता हूँ, आज मैं नहीं कहता हूँ. एवरीथिंग इज सेक्रेड, एवरीथिंग इज व्हाट इट इज. हर चीज़ वही है जो वो है. उसको हम परिभाषा देते हैं, ये सेक्रेड है, ये डिवाइन है, ये पवित्र है, ये गंदा है, ये मैला है, सेक्स छी है, मौत
मौत की बात मत करो, अशुभ है। कोई मुर्दे को हाथ लगाते हो तो थूक देते हो, कहीं साइड में जाके थूकते हैं। मुर्दे को कोई ले जाते हैं ना, कोई ऐसे वो उठा के ले जाते हैं कंधे पे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो मैंने देखा है कि लोग साइड में थूकते हैं। क्यों थूकते हो भाई? नहीं, वो अपवित्र है। क्या अपवित्र है? क्या अपवित्र है? मौत है, मौत है, कोई अपवित्र नहीं है। आई एम हैप्पी एंड प्राउड टू से, मुझे नाज है, मुझे फ़ख्र है। एक दिन करीब 10-12 साल हुए, 12-13 साल हुए, हमारी एक कुत्ती थी, वी हैड अ डॉग, अडॉप्टेड। बूढ़ी होके हमारे यहाँ आई थी और लास्ट उसके 2-3 साल हमारे यहाँ रही और फिर मर गई। हम उसे बहुत प्यार करते थे और वो जब मरी, वी यूज्ड टू कॉल हर मॉगी, हर नेम वाज, वी कॉल्ड हर मॉगी। तो मॉगी जब मर गई, उसको, उसके डेड बॉडी को मेरी बेटी, यानी मैं गाड़ी चला रहा था और मेरी बेटी उसके डेड बॉडी को अपने गोद पे रख के हम जा रहे थे गाड़ी में। मेरा बेटा पीछे बैठा हुआ था और हम लोग समोसे खा रहे थे उन्हीं हाथों से, कुत्ते के शव को गोद में लेके। उसको टच भी कर रहे थे, उसको प्यार भी कर रहे थे, उसको चूमते भी थे, उस मरे हुए कुत्ते को चूमते भी थे। और हम समोसे भी खा रहे थे। और मुझे फ़ख्र है इस बात का कि मुझे और मेरे बच्चों को मौत को लेके कोई घिन नहीं है। किसी भी मरे हुए जानवर को हम बरी करके आते हैं, हाँ हाथ धो लेते हैं, लेकिन हाथ धो लेते हैं का मतलब ये नहीं अरे नहा लो पूरे बॉडी को गंदा, नहीं, ऐसा कोई नहीं है यार। हाथ धो लो, बहुत हो गया। और अगर हाथ नहीं धो सके हाँ तो वो भी ठीक है यार, वो भी चल जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम। सैनिटाइज़र लगा लो, नॉट अ प्रॉब्लम। मौत ज़िंदगी का एक हिस्सा है। इट इज़ एज सेक्रेड एज लाइफ इटसेल्फ। यू आर बॉर्न, यू विल डाई। मरना अशुभ नहीं है। एक्सीडेंट, डिजास्टर अशुभ नहीं है। इट्स जस्ट अ फिनोमिनन। अशुभ नहीं है। अरे किसी को स्ट्रोक आ गया, किसी को कैंसर हो गया, कैंसर का डायग्नोसिस हो गया, अशुभ नहीं है भाई, शुभ है। शुभ है। तुम्हारे परिवार वालों का कैंसर का डायग्नोसिस शुभ है। तुम्हारा कैंसर का डायग्नोसिस शुभ है। सफरिंग, तुम सफ़र कर रहे हो, डिजीज़ से तुम्हारा बॉडी गल रहा है, पिघल रहा है, शुभ है। शुभ है, सब कुछ शुभ है। लॉस हो जाता है, बिजनेस में ज़बरदस्त लॉस हो जाता है, दिवालिया हो जाते हैं, शुभ है। शुभ है, अशुभ नहीं है। कुछ भी अशुभ नहीं है, हर चीज़ शुभ है। और ये मैं मानता हूँ, हर चीज़ नेचुरल है। दुनिया में कोई सुपर नेचुरल नहीं है, कोई आत्मा नहीं है। दुनिया है, सिर्फ दुनिया है, सिर्फ एंड ओनली फकिंग दुनिया है। देयर इज ओनली दिस वर्ल्ड। न स्वर्ग है, न नरक है, न कोई भगवान है, न कोई कर्म है, न कोई यानी अपने को न कोई इनाम मिलेंगे, न कोई सज़ा मिलेगी। और सब कुछ शुभ है। दुनिया शुभ है, जैसा है शुभ है। बर्बादी वो भी शुभ है। हर चीज़ को गले लगा लो। चलिए, आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, शबा खैर, गुड नाइट। कल फिर मिलेंगे।